पाकिस्तानियों एक बार फिर इंतकाम की सियासत का दौर शुरू हो गया और इमरान रियाज खान दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। तो पाकिस्तानियों, इस व्लॉग में हम गुज़िश्ता रजीम चेंज के ऊपर भी बात करेंगे और इस नई बनने वाली हुकूमत के ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान से दिली तौर के ऊपर, ज़ाती तौर के ऊपर मुझे एक शिकवा है, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मैंने न्यू चैनल बनाया और आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे। तो पाकिस्तानियों, जब रजीम चेंज ऑपरेशन होने लगा तो चंद ईमानदार सहाफ़ी, उस वक़्त उन्होंने रोला डाला, किसी को पकड़ के जेल में डाला गया, किसी के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी तरह अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। और मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि उसके कत्ल का सारा ज़िम्मेदार उस वक़्त का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, क्योंकि अरशद शरीफ ने दर्जनों खतूत लिखे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, लेकिन उस मुर्दा चीफ जस्टिस ने किसी खतूत का कोई जवाब नहीं दिया और किसी के ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि वही इस कत्ल का ज़िम्मेदार है। उसके बाद इमरान रियाज खान को पकड़ के जेल में डाला गया, उसकी ज़बान तक ख़राब कर दी गई। समी इब्राहिम को पकड़ा गया, साबिर शाकिर मुल्क से भागा हुआ है, मुईद पीरज़ादा मुल्क से भागा हुआ है, एयाज़ अमीर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ग़ुलाम हुसैन चौधरी उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दर्जनों सहाफ़ियों को मारा गया, पीटा गया। लेकिन सलाम है उन सहाफ़ियों को कि वो आज भी हक़ के साथ खड़े हैं, हक़ के लिए वो आज भी आवाज़ उठाते रहते हैं। और इमरान रियाज हक़ के लिए दोबारा गिरफ़्तार हो गया, क्योंकि इनको पता है, ये जानते हैं कि जब भी कोई गैर कानूनी काम करेंगे वो आदमी रोला ज़रूर डालेगा। इसलिए उसका डर था, उसको रास्ते से हटा दिया गया। यहाँ पे मामला रुकेगा नहीं, कई साफ़ी और भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। शायद हमारे तक भी बात आ जाए, सोशल मीडिया तक। अगर हमारे तक ना भी आई तो जो साफ़ी हैं, समी इब्राहिम, ग़ुलाम हुसैन चौधरी, ऐसे वैसे साफ़ी एक बार फिर जेल जाएंगे और वही मुकम्मल तौर के ऊपर उसी तरह इंतकाम लिए जाएंगे जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन में इंतकाम लिए गए। क्योंकि ये बस थोड़ा सा हुकूमत का नाम चेंज है, हुकूमत वही है, बंदे बिल्कुल वही हैं, सिर्फ मौलाना फजल रहमान उनमें शामिल नहीं है। और इमरान खान से मुझे ज़ाती तौर के ऊपर कौन सा गिला, कौन सा शिकवा था, और है कि इमरान खान ने नून लीग के अलावा किसी से भी हाथ मिलाकर हुकूमत बना लेनी चाहिए थी। इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ के पास और इमरान खान के पास हैं। वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते तो मुझे यकीन है कि अवाम कभी भी नाराज़ और मायूस ना होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और उन्होंने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की, ना वो किसी से जुल्म करते हैं, ना ज़्यादती करते हैं। यही नून लीग वाले हैं जो जुल्म भी करते हैं, इंतकाम भी लेते हैं और जबर करते हैं। तो ऐसे ज़ालिमों के हवाले इस पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। ये इमरान खान से दिली तौर के ऊपर मुझे शिकवा है। तो अगर आप इस मेरे शिकवे से मुतफिक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं मायूस हो गया हूँ, क्योंकि इमरान खान ने ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनानी थी इमरान खान ने, क्योंकि कम अज़ कम ये जो सहाफ़ी, ये जो अवाम बेगुनाह हज़ारों लोग अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, इनकी जान छूट जाती। शायद कई लोग समझेंगे कि मैं कोई किसी पार्टी के लिए कह रहा हूँ या मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने लगा हूँ। खुदा की कसम, मेरी खून का आखिरी कतरा भी इमरान खान के लिए कुर्बान है। लेकिन ये शिकवा है, ये तकलीफ़ है, ये दर्द है दिल में जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मुझे ये शिकवा है कि इमरान खान ने इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत बना लेनी थी, ताकि इन बेगुनाह जो लोग कैद हो रहे हैं और पकड़ धकड़ और तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये ना होता। बहुत शुक्रिया।